यह स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति जो है, ये देश भर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वह सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है, प्रयास कर रहा है, जिसके वे सच्चे रूप में अधिकारी हैं। अभी तक हम आप सभी देख रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। वार मेमोरियल बना, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन दिल्ली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेमोरियल भी होना चाहिए था, जिसमें देश भर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का यहाँ पर इतिहास संकलित हो, उनकी नाम पट्टिकाएँ लगाई जाएं। 1,73,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको भारत सरकार सम्मान पेंशन देती है, इतने ही राज्य सरकारों के, और 6,32,000 हमारे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आज़ादी के पहले शहीद हुए हैं, उनके सभी परिवारों की यदि वर्तमान में संख्या देखी जाए तो लगभग 2 करोड़ के लगभग बैठती है। ये 2 करोड़ का हमारा स्वतंत्रता सेनानी परिवार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाएंगे। हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो स्वप्न देख रहे थे कि आज़ादी के बाद हमारा देश कैसा होगा, वह स्वप्न साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्पित हुए हैं। पर उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्वप्न क्या थे, ये कौन बतलाएगा? ये तो स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य ही बतला सकते हैं। इसलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि हमें जिस तरह से 170 एंग्लो इंडियन परिवारों में से 2 राज्यसभा के सांसद मनोनीत किए जाते थे, हमारे 2 करोड़ परिवार में से 2 राज्यसभा के सांसद मनोनीत किए जाएं, ताकि देश भर के सेनानी परिवारों की आवाज़ हम सरकार के पास तक पहुंचा सकें। यहाँ पर पूरे देश भर से सेनानी परिवार आते हैं, उनके रहने के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि यहाँ स्वतंत्रता सेनानी सेवा सदन बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से धार्मिक परिवेश में इतनी त्याग और तपस्या के बाद जिस पद पर बैठे हैं, उनने उन आध्यात्मिक मूल्यों को समझा है। तभी तो कहा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि वो देश के शासक हैं, इसलिए सबके दुखों को दूर करने में लगे हैं, लेकिन अभी स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की ओर वो निगाह शायद नहीं गई है। उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे ये द्विजेंद्र मोहन जी जो असम के हमारे उपाध्यक्ष हैं, वो असम में वो सब कुछ करा रहे हैं जो वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए वांछित है। वहाँ के हेमंत बिश्व शर्मा जी ने वह कुछ किया है जो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, सराहनीय है। आयोजित मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के आयोजन द्वारा मैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय तोमर जी द्वारा जो हमारे आर माधवन साहब हैं, जो कि आज 100 वर्ष के हो चुके हैं, और भारतवर्ष में एक ही स्वतंत्रता सेनानी जीवित है, जिनको हमने भव्य तरीके से आदरणीय आर माधवन जी का 100वां शताब्दी वर्ष, उनका जन्म दिवस एक भव्य धूमधाम तरीके से मानवाधिकार के सभी राष्ट्रवादी लोगों ने और सभी प्रदेश के यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली प्रदेश, तमाम प्रदेशों के लोगों ने यहाँ पर आकर जन्म शताब्दी भव्य रूप से बनाई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार द्वारा आर माधवन जी को पुरस्कृत किया गया। अब से पहले किसी सरकार ने ये नहीं सोचा कि एक स्वतंत्रता सेनानी जो कि हमारे बीच में है, तो उसको केवल 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको पुरस्कृत किया। अब से पहले बहुत सरकारें आई, कांग्रेस की आई, तमाम, किसी ने भी इनको याद नहीं किया, किसी भी सरकार ने उनको पुरस्कृत नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा नौजवान के साथ, जवान की, हमारे सबके। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी परिवार की ओर से यह आयोजन किया गया है। इस आयोजन के अध्यक्ष हमारे जितेंद्र राजवंशी जी हैं, और आज मिस्टर माधवन जो महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे
सुभाष चंद्र बोस जी के सानिध्य में उन्होंने काम भी किया। उनका आज 100वां वर्ष, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। मिस्टर माधवन बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं। उस समय की सारी जानकारियां उनके पास अभी भी आप पूछेंगे तो वो बता सकते हैं। और आज उनका शताब्दी समारोह यहाँ मनाया जा रहा है और पूरे देश से लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। और इस पूरे कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे जितेंद्र रघुवंशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने इस कार्यक्रम को अच्छी तरीके से निभाया है। पूरे स्वतंत्रता संग्राम परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। और ये आज आने वाला समय होली का जो पर्व है वो भी यहाँ पर सब लोग एक होली मिलन, लास्ट में होली मिलन की परंपरा जो हमारी देश की रही है वो भी यहाँ निभा का ये माने दायित्व है, कर्तव्य है। एक स्वतंत्र सेनानी वो, उसके बाद ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का टीम का लेफ्टिनेंट था। उसका जन्म शतवर्ष बहुत धूमधाम से माना जाता है। लेकिन हम लोग ऐसा इंडिया का 24 स्टेट का आदमी लोग आके स्वतंत्र सेनानी परिवार आके इधर में स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति का निर्देश में इधर आज जन्मदिन उद्यापन किया था। लेकिन सरकार तरफ से उसको और इससे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये आर माधवन का मैंने इस तरह का आदमी के लिए वो कोई प्रधानमंत्री हुआ, कोई गृह मंत्री हुआ, कोई चीफ सेक्रेटरी हुआ, उसका टैग के बारे में इंडिया का जितनी शहीद है, जितनी मुक्ति जो स्वतंत्र सेनानी फ्रीडम फाइटर है, सभी का टैग से ये हो गया। और माधवन का जन्म शतवर्ष की बहुत हम लोग को कुशल मंगल कामना करता हूँ उसको। धन्यवाद। ऐसी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।